दानप्रियो, जैसे जैसे प्रभु के बोध की प्राप्ति होती है ना, हमारी जीवनचर्या में जागरूकता आ जाती है। जैसे जैसे हम प्रभु के वचनों का श्रवण करते हैं ना, हमारी हर एक्शन में, हमारी हर प्रवृत्ति में कहीं न कहीं प्रज्ञा का प्रक्षेप हो जाता है कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है, भगवान ने कहा है, मुझे यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। देवानुप्रियो, प्रवृत्ति में तभी सुधार आता है जब हमारी वृत्तियों में सुधार आता है, और जब हमारी वृत्ति में सुधार आता है तो ऑटोमेटिक ही हमारी प्रवृत्ति में सुधार आता है। परमात्मा ने कहा कि प्रवृत्ति के साथ जब प्रज्ञा मिल जाती है ना, प्रवृत्ति के साथ जब प्रज्ञा मिल जाती है ना, तब वह पुण्य हो जाती है। और जब प्रवृत्ति के साथ स्वार्थ मिल जाता है ना, तब वह पाप बन जाता है। जीवन की हर स्थितियों में अपने आप की अनुप्रेक्षा करते रहना ही साधक दशा है। हम क्या करते मालूम है? हम अपने जीवन के व्यवहार में घुल मिल जाते हैं। आते जाते, बोलते चलते, खाते पीते हैं, उसके बीच में हम, इन व्यवहारों के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हर पल हमारे हर भव का कारण है। हमारी हर पल हमारे हर भव का कारण होता है। एक भी पल की सावधानी हटी, एक पल के लिए भी सावधानी हटी, तुरंत ही अपने अपने भविष्य में कोई न कोई दुर्घटना का सृजन हो जाता है। ऋषभ देव के मुख से सिर्फ इतना ही प्रकट हुआ कि उसके मुख पर बांध देना चाहिए, जिससे वो आपके खेतों में फसल को नुकसान नहीं करेंगे। बैल के मुख पर बांध देना चाहिए, जिससे वो आपकी फसल को नुकसान भी नहीं करेंगे, आपका काम भी करेंगे। ऋषभ देव ने बोलने में कितनी सेकंड लगाई होगी। ऋषभ देव ने इतना कहा होगा कि आपके बैल के मुख पर जब किसान आए फरियाद लेकर, किसान जब फरियाद लेकर आए कि हमारे यहाँ पर जिस बैल से हम खेती करते हैं ना, वही बैल क्या करते हैं, वही खेतों में खा जाते हैं, प्रभु इसका उपाय बताओ। और प्रभु ने कहा कि उनके मुख को बांध देना चाहिए, जिसके द्वारा, प्रभु ने कहा जब आप खेती करो ना, तब उसके मुख को बांध देना चाहिए, जिसके द्वारा वह आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा। ऋषभदेव उस समय में राजा थे, उस समय वो प्रभु नहीं थे, राजा थे। लेकिन बोलने की सेकंड कितनी थी? 5 मिनट, 2 मिनट। इस एक वाक्य को बोलने में कितनी मिनट लगती है, लेकिन 1 मिनट का बोलना 13 महीने और 13 दिन तक भुगतना। बोलना सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुई होगी कि किसानों को उसने कह दिया कि जब आप खेती करते हो ना, तब आपके बैल के मुख पर क्या लगा देना, डोरी लगा देना, बांध देना। बस इतना सा वो बोल गए। देवानुप्रियो, एक पल भी पूरे भाव को बिगाड़ सकता है। एक पल का सोचना भी, एक पल का सोचना भी प्रसन्न चंद्र राजर्षि को मोक्ष दिला सकता है। इसीलिए परमात्मा ने एक श्रेष्ठ वचन श्री आचार्य सूत्र में कहा है, क्षणम जान ही पंडिये। क्या कहा है? क्षण को जान लो, पल को जान लो। एक एक पल में एक एक भवों का सर्जन हो सकता है। क्या हो सकता है? हर एक पल में हर एक भव का सर्जन हो सकता है। आप थोड़ी देर के लिए शायद यूं मायूस बैठे रहे,
ઠીક છે, આજે તો છે ને કાંઈ ગમતું નથી, આજે છે ને ક્યાંય આમ जैसे ही थोड़ी पल के लिए आप मायूस रहे ना, अंतो करोड़ा करोड़ सागरों पंत का मायूस रहेंगे, अपसेट रहेंगे, दुखी रहेंगे ना, उस प्रकार के कर्मों का बंध हो गया। दीवानों प्रियो, इसीलिए मैं आपको कर्म प्लानिंग सिखा रहा हूं, क्योंकि जिसने कर्म प्लानिंग कर लिया ना, उसका फ्यूचर सुधर गया। इसीलिए हर पल हर पल हर पल कम धम्मा अपने कर्मों के धर्म को जान लो, कर्मों के धर्म को जान लो कि मेरे द्वारा ये जो भी कर्म हो रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी क्रिया हो रही, मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, वो हर कार्य का लेखा जोखा हो रहा है, उस हर कार्य का असेसमेंट हो रहा है। मेरी हर सोच का, मेरे हर वचन का, मेरे हर व्यवहार का, मेरी हर प्रवृत्ति का, मेरी हर वृत्ति का असेसमेंट हो रहा है। उसके ऊपर से पूरा आपका फ्यूचर सेट हो रहा है। लेकिन 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 हम जागते ज्यादा है कि सो ज्यादा जाते हैं? हेलो, हम जागते ज्यादा है कि सो जाते हैं? सोना क्या होता है मालूम है? समझ को भूल जाना ही सोना होता है, और समझ का प्रकट होना ही जागना होता है। परमात्मा ने कहा, खणम जान ही पंडिये, एक एक पल को, एक एक पल को जागृतता में बिता देना, एक एक पल को जागृतता में बिता देना। याद रखना कि एक एक पल की जागृति एक एक भाव को सुधार सकती है, और एक एक पल की प्रमाद दशा, भूल जाना, अपने आप की सावधानी को भूल जाना और मिक्स हो जाना। परमात्मा ने कहा, प्रमाद आत्मा का आध्यात्मिक पतन है, और अप्रमत्ता आत्मा की जागृतता है। इसीलिए इसीलिए परमात्मा के श्री वचन प्रकट हुए, क्या? सिता अमुनि मुनिनो संयम जागरंती। जो मुनित्व होता है, जो साधक होता है, जो साधना करना चाहता है, वो हमेशा के लिए जागता है। जागता मीन्स ऐसा नहीं कि नींद में से उठ जाना, वो जागना। जागने की व्याख्या है कि पल 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 अपनी प्रवृत्ति पर, अपनी प्रवृत्ति पर, अपनी प्रवृत्ति पर अपनी वॉच रखना, अपनी वॉच रखना, अपनी वॉच रखना। दीवानो प्रियो, सिर्फ एक वचन, कितने वचन? सिर्फ एक वचन। आप अपने बैल को खेती के समय में क्या करना? मुख को बांध देना। इससे क्या कहा जाता है? अंतराय कहा जाता है। पूरे दिन में आपने देखा होगा, आपकी जितनी इच्छा प्रकट होती है, उतनी इच्छा पूरी होती है कि अधूरी रह जाती है। हेलो, अधूरी इच्छाए सांजे उसी का पर माथु राखता हो एवा કેટલા हो? हेलो, अधूरी इच्छाए, आज आ इच्छा हरी में पूरी नहीं, आज आ विचार तो पूरो नहीं, आज आ करूँ तो मैं थयु ज नहीं, मैंने કેટલો ભામ, કેટલું મેં મહેનત કરી પણ થયું જ નહીં। કોને ખબર કઈ શું નડે છે, કઈ ખબર પડતી નથી। દેવાનો પ્રિયો, તમે કોઈને નડ્યાતા ને એ જ તમને નડી રહ્યું છે। ન સમજાણું કાંઈ? જે કોઈને નડે છે તેને જ કંઈક ને કંઈક નડે છે। જે કોઈને નડતા નથી ને તેને કોઈ નડતું જ નથી। આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને ને કોકને અંતરાય આપી હોય। પેલા જરાક કામ કરે ને પછી જમવા જાજે, પેલા જરાક આટલું પૂરું કરે ને પછી આમ કરશે। अंतराय देने में आपको सिर्फ एक वचन का प्रयोग करना होता है, लेकिन अंतराय का योग कभी कभी करोड़ों करोड़ों साल तक होता है। बोलने के द्वारा आपने जो भी अंतराय दी होती है ना, वो बोलने की समय की सेकंड को आप देखोगे ना, तो सिर्फ आधी मिनट या 1 मिनट का बोलना होता है। लेकिन 1 मिनट का बोलना
कभी कभी एक भव नहीं, भव भव तक भुगतना होता है, भव भव तक भुगतना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वणिक वो होता है जो चतुर होता है, अपनी हर एक्शन का रिजल्ट जान लेता है और ऐसी ऐसी एक्शन करता है कि जिसके द्वारा उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, जिसके द्वारा उसका फ्यूचर सुखी हो जाए। मालूम नहीं था उस ग्वाले को कि जब मैं इस थाली में से खीर अर्पण कर रहा हूं ना उस मुनि को, कितनी देर लगी होगी। थाली उसने उठाई होगी, हाथ में ली होगी, इतनी उनकी इतनी मेरी इतनी एक लाइन की होगी, और फिर जब बहरा आने का प्रयत्न किया होगा 2 घंटे, नहीं नहीं नहीं, उसने पूरा दिन बहराता रहा, एक पूरा दिन, एक पूरा अवर्ष सिर्फ खीर को अर्पण करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लगा होगा। 1 मिनट भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसे यहां से यूं करना ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकंड का काम होता है, लेकिन 20 सेकंड भी उसे पूरा भवशाली भद्र का क्या होता है, उसका पूरा भव शालिभद्र का हो सकता है। इसीलिए जैन दर्शन में कहा गया है, खणम जान ही पंडिये, एक एक पल की कीमत जान लेता है वो अपने कर्मों का प्लानिंग कर लेता है। जो एक 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 मिनट जान लेता है वो अपने कर्मों का प्लानिंग कर लेता है। कभी कभी मेरे पास पास में ना मच्छर आ जाता है, यहाँ पे बहुत मच्छर है अभी, और फिर मच्छर बैठता है तो आराम से खून पीता है। अब क्या करना चाहिए, उसको उड़ा देना चाहिए कि उसको खून पीने देना चाहिए? उसको भूख लगी है, हेलो, उसको भूख लगी है, क्या करने देना चाहिए? ठीक है, जब तक आपकी सहन शक्ति है ना तब तक आपको उसको उड़ाना नहीं है, या बैठा ही नहीं उसका प्रयत्न कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार वो बैठ गया ना, एक बार वो अभी भोजन लेना प्रारंभ कर दिया है, आप क्या करते, तुरंत ही उसको उड़ाने का प्रयत्न करोगे। मैं भी समझता हूँ कि आपको मलेरिया का डर लगता है, आपको कोई रोग का भी डर लगता है, लेकिन जब वो खाना खा रहा है उसी समय आप उसे क्या करते हो, उठाते हो, उड़ाते हो, उससे वहां से अंतराय देते हो। एक पल की अंतराय भी एक भव की अंतराय हो सकती है, एक पल की अंतराय भी एक भव की अंतराय होती है। और इसीलिए क्या करना चाहिए, एक एक पल की सावधानी में ये करूंगा क्या होगा, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ऐसा कह रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा। और जब भी सजेशन देते हो ना, जब भी हम सजेशन देते हैं ना, उस समय में हमारे अंदर में सावधानी होनी चाहिए कि मेरा सजेशन किसी की अंतराय का कारण तो नहीं हो रहा है, मेरा सजेशन किसी की अंतराय तो नहीं बन रहा है। देवानो प्रियो, कर्मों का प्लानिंग करते रहो, कर्मों का प्लानिंग करते रहो। जब जब भी हम जो जो कुछ भी बोले ना, उसके ऊपर हमारी वॉच रहनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी वॉच रहनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, वाई संजय, वचन का संयम हो जाएगा, और वचन के संयम वाले को अंतराय कम लगती है। जिसके पास अपना वचन का संयम होता है ना, उसकी अंतराय बहुत कम लगती है। और वरना फिर देवानुपयोग कभी कभी तो हम क्या करते हैं, कोई स्टडी करता होता है, कोई अभ्यास करता है, हम वहां से जोर जोर से चल के चले जाते हैं, हम वहां से ही बातें करते करते, जोर जोर से बातें करते करते चले जाते हैं। हम वो देखते नहीं है कि मेरी ये एक्शन मेरे आसपास में कोई स्टडी कर रहा है, कोई अभ्यास कर रहा है, कोई ज्ञान की आराधना कर रहा है, उसको विक्षेप रूप हो सकती है। कई बार क्या होता है मालूम है, संघ में प्रमुख मंत्री, खजांची, ट्रस्टी वगैरह होते हैं ना, वो व्याख्यान में टाइम पर तो आते नहीं और लेट आते हैं, और लेट आते फिर क्या करते हैं, जो भी पब्लिक बैठी होती है ना उसके बीच में से डिस्टर्ब करते 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 आगे जाके बैठ जाते हैं। और हम संत लोग भी क्या करते हैं, यस 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 यस, आओ आओ आओ, विश्व विश्व, अरे आप भाई आ भी गया, हम संत लोग भी उसको आवकार दे देते हैं और प्रवचन को साइड में कभी कभी छोड़ देते हैं। हेलो,
जो भी बैठे हुए 100, 150, 300, 500, 1000, 2000 जो भी लोग होते हैं ना, वो आए थे अपने संसार से समय निकाल कर धर्म के क्षेत्र में कि मैं प्रभु के वचनों का श्रवण करूंगा, मुझे प्रभु के वचन का योग होगा। लेकिन लेकिन उसके बीच में क्या होता है? और ये स्थिति के कारण क्या होता है? वो 1 या 2 मिनट के लिए शायद मानो कि प्रवचन का सब्जेक्ट बदल गया, वो 1 या 2 मिनट के लिए भी अंतराय दे दिया आपने उन 150, 200, 300, 500 लोगों को। याद रखना, अंतराय देने वाले को मल्टीप्लाई अंतराय मिलती है। अंतराय देने वालों की अंतराय का गुणाकार हो जाता है। फिर वो जाकर सिंगापुर बैठ जाते हैं। हेलो, नहीं समझ में आया कुछ? सिंगापुर क्यों? अरे आओ आओ, आकर बैसो 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 बैसो। देवानुप्रियो, क्या करने का? जो आए जहां जगह मिले वो अपनी ओर से बैठ जाएगा। हमें किसी को इस तरह से अंतराय देने का व्यवहार कभी, हमें किसी की धर्म साधना में, मानो कि उस समय संत का कोई ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है कि लोग एकाकार हो गए हैं और अपने आत्मा से भावों की विशुद्धि कर रहे हैं, और कई आत्माओं का सम्यक दर्शन प्राप्ति का वो पल होता है, और उसी पल में वो आया और उसने आगे आकर बैठने का। और कई कई जगह पर तो क्या होता है, आगे उन लोगों की सीटों का बुकिंग होता है कि ये फिक्स सीट इन लोगों की है। देवानुप्रियो, महावीर के समूह शरण में, प्रभु महावीर के समूह शरण में क्या किसी की सीट का बुकिंग होता है क्या? સમૂહ શરણમાં ક્યારેય કોઈની સીટનું ક્યારેય બુકિંગ હોતું જ નથી. કોઈની માટે કોઈ સ્પેશિયલ જગ્યા હોતી જ નથી. જે આવે ને જ્યાં સ્થાન મળે, જે આવે ને જ્યાં સ્થાન મળે ત્યાં તે શું થઈ જાય છે? कभी कभी हमारे मन में ऐसी ऐसी छोटी छोटी अंतराय के भाव आ जाते हैं जिसको कभी कभी तो हम क्या होते समझ ही नहीं पाते हैं। कभी कभी हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। जब जब भी संक्रमण होता है, ऐसा कुछ आहार वगैरह का कार्यक्रम होता है, कभी कभी क्या होता है, लाइन होती है, और उस लाइन में कभी कभी वृद्ध जन पीछे खड़े होते हैं और युवा आगे खड़े होते हैं। उसका नंबर पहले लग जाता है और वृद्ध जनों का नंबर लास्ट में होता है। उस युवा को क्या करना चाहिए? उस युवा को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको खुद को पीछे चले जाना चाहिए और उस वृद्ध जनों को, क्यों? इससे क्या होगा? इससे जो भी उसकी 2-3 पल की अनुमोदना हो जाएगी। लेना तो खुद को भी है और लेना तो उसको भी है। आहार तो वो भी ग्रहण करने वाले और आप भी ग्रहण करने वाले हो। लेकिन उस पल की अनुप्रेक्षा करो कि उस पल में क्या होता होगा। उस पल में क्या होता होगा? उस पल में ये होता होगा कि नहीं, મને મારો નંબર, મને જાવું છે, મને ઉતાવળ છે, મને જલ્દી છે, મને આમ છે। देवानुप्रियो, मेरा व्यवहार किसी की अंतराई तो नहीं है ना। मेरा व्यवहार सबकी अनुमोदना करने वाला होना चाहिए, लेकिन मेरा व्यवहार कभी किसी की अंतराय रूप तो नहीं है ना। उससे बार 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 सोचना चाहिए कि मेरी ओर से किसी को कोई अंतराय तो नहीं मिल रही है ना। मैं मेरा अभ्यास कर रहा हूं, मैं मेरे लिए योग्य है, लेकिन मेरा अभ्यास करते वक्त मैं जोर जोर से बोलता हूं, और मैं जब जोर जोर से बोलता हूं तब किसी की निंद्रा में अंतराय तो नहीं दे रहा हूं ना। मैं जोर जोर से मंत्र साधना कर रहा हूं, लेकिन कोई पास में सो गया है, उसको तो अंतराय रूप तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो खुद की सोते। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, एक प्रहर रात्रि वित्या पछी, साधुए मोटा आवाज न बोलवू। आपको मालूम है, साधु साध्वी जी का एक नियम होता है, एक प्रहर रात्रि के बाद, मीन्स कि 3-3.5 घंटे सूर्यास्त के बीत जाए ना, उसके बाद में साधु को कभी भी बड़े आवाज से नहीं बोलना होता है। और सुबह में भी जब विहार करते हैं ना, तो क्या होता है, सब भक्त लोग आ जाते हैं, और जल्दी जल्दी सुबह सुबह में 6 बजे विहार होता है, भक्त लोग आ जाते हैं। क्या करते हैं, गुरुदेव नो जय जयकार, गुरुदेव नो जय जयकार।
लेकिन उसे वो नहीं मालूम कि तुम गुरुदेव का जय जयकार कर रहे हो, लेकिन आसपास के बिल्डिंग वाले तो सो रहे हैं। हेलो, आसपास के बिल्डिंग वाले सो रहे हैं और आप तो जय जयकार बोलते 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 आवाज कर रहे हो। वो उठेगा और वो उठने के बाद जितना भी जल, जितना भी पानी, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी वो जो भी यूज करेगा ना, उस सब का निमित्त कौन बनेगा? इसलिए जब सुबह सुबह में संत लोग विहार करते हो ना, सुबह सुबह में जब बिहार चलता हो ना, तब कोई बस सिर्फ मौन भाव से क्या करना, क्यों? मेरा व्यवहार किसी की अंतराय नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? मेरा व्यवहार किसी की अंतराय नहीं बनना चाहिए। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा खाना, मेरा पीना, यहां तक परमात्मा ने कहा है कि साधु जब गोचने के लिए जाता है ना, साधु जब गोचने के लिए जाता है तब उसे ध्यान रखना है क्या? शायद मार्ग में कोई कबूतर खाना खा रहे हो, तो साधु को ध्यान रखना है, वहीं पर अटक जाना है कि मेरे उस मार्ग में निकलने के कारण क्या होता है? कोई कबूतर खाना खाते खाते डर जाएंगे और उड़ जाएंगे, तो मुझे मेरे भोजन की अंतराय लग सकती है, मुझे उसके भोजन की अंतराय लग सकती है। अंदर में जो करुणा, प्रेम, वात्सल्य का भाव होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति जो प्रेम का भाव होना चाहिए, उसमें अपनी वॉकिंग सिस्टम को भी चेंज करना है। क्या करना है? मुझे ध्यान में रखना है कि मेरे चलने से कोई कबूतर कहीं देवानुपयो, इसीलिए कहा जाता है जिसका दिल सॉफ्ट होता है ना, वो सभी का ध्यान रखता है, और जिसका दिल हार्ड होता है ना, वही अंतराय देता है। जिसका दिल सॉफ्ट होता है ना, वो किसी को अंतराय नहीं देता, वो सावधान रहता है कि मेरे जीवन व्यवहार से कहीं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, मेरे बर्तन व्यवहार से किसी को अंतराय तो नहीं हो रही है ना, मेरे ऐसे व्यवहार से किसी को अंदर में से कोई अपसेट तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए परमात्मा ने कहा पल पल की सावधानी, पल पल की सावधानी, पल पल की सावधानी ही साधक दशा है। और जिसके अंदर में ऐसी साधक दशा आ गई ना, उसे जागता साधक कहा जाता है। और जिसकी समझ सो गई, वो सोया हुआ होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हेलो, તમારે જમવું હોય તો જમી લેજો, તમારે વાપરે તો વાપરી લેજો, મને નમ્ર મનીનું છે ને ચાલુ થઈ ગયું છે લાઈવ, મને એમાં જાવું છે। हेलो, हुआ ना भी थोड़ी देर पहले आपके घर में। यस यस, आपके घर में, जिसको मैं कह रहा हूँ, यस माड़ी તમને જ કહી રહ્યો છું। હવે શું થાય? તમારા કારણે કોઈ ધર્મમાં જોડાય નહીં, તમારા કારણે કોઈ ધર્મમાં જોડાઈને તો તમને અનુમોદનાનું પુણ્ય મળે છે, પણ તમારા કારણે કોઈને મનમાં ધર્મ પ્રત્યે અભાવ આવે, ધર્મ પ્રત્યે દુર્ભાવ જાગે, તમારા કારણે કોઈને ધર્મમાં અંતરાય પડે અને તમારા કારણે કોઈને ધર્મ સાધના પ્રત્યે અંદરમાંથી અણગમો થાય, અને જો ધર્મથી દૂર થાય ને, તો ભવિષ્યના કેટલાય ભવો સુધી તમે પણ ધર્મથી दूर થાઓ છો। साधक तो वो होता है, साधु, मैं बार बार कहता हूं, साधु तो वो होता है जिससे देखकर दूसरे को साधु बनने का मन हो जाए, और श्रावक तो वो होता है जिसके साधना को देखकर दूसरों को साधना और श्रावक बनने का मन हो जाए। તમને જોઈને કેટલાને મન થાય કે મારે સારું શ્રાવક બનવું છે। हेलो, કોને કોને પોતાની ધર્મ ક્રિયાઓ પર વિશ્વાસ છે કે મને જોઈને છે ને, મને જોઈને કેટલાયને શ્રાવક બનવાનું મન થાય છે। હું કેમ આમ વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું કે હા, મારી પાસે આવવાવાળા કેટલાયને સાધુ બનવાનું મન થઈ જશે। हेलो, એમ તમે ક્યારે કહી શકશો કે યસ, મારું શ્રાવક જીવન એવું હશે
કે મને જોઈને કેટલાયને મારી સ્માઇલ એવી હશે, મારું સ્મિત એવું હશે, મારા ચહેરા પર પ્રસન્નતા એવી હશે, મારો આનંદ એવો હશે, હું એકદમ પ્રસન્ન રસમાં હોઈશ કે મને જોઈને કોઈને થશે આમાં આટલો બધો પ્રસન્ન રસ કેમ છે, લાવ હું જરાક જોઉં તો ખરો આ શું કરે છે. અને તમારી ધર્મ આરાધના જોઈને એને ધર્મ આરાધના કરવાનું મન થઈ જાય, અનુમોદના થઈ જાય, અનુમોદના થઈ જાય, અનુમોદના થઈ જાય. અથવા આપણે એવી રીતે બેઠા હોય ને આપણે એવી રીતે કરતા હોય, અહીંયા નહીં મને સામે કર્યું છે મને આમ, તો કેટલાયને બિચારાને ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવવાનું પણ શું થઈ જાય, મન તૂટી જાય, એના વિચાર ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, એના ભાવ અપસેટ થઈ જાય. એટલા જ માટે સાધુ તો એવો હોય જે બીજા અનેકને સાધુત્વ તરફ પ્રેરે, અને શ્રાવક એવો હોય જે બીજા અનેકોને શ્રાવકત્વ તરફ પ્રેરે. આજ એક નિર્ણય કરો, ક્યાં મને જોઈને કોઈને ભગવાનને જોયાનો અનુભવ થઈ જાય ને એવું મારે જીવવું છે. મને જોઈને કોઈને અને મને મળીને કોઈને ભગવાન મળ્યાનો આનંદ થઈ જાય ને એવું મારે કંઈક કરવું છે. મારે કોઈને મારા રાગમાં ફસાવા નથી, યાદ રાખજો. કોઈની પણ સાથે એવું કોમ્યુનિકેશન ન કરવું જેને કારણે રાગમાં ફસાઈ જાય અને ધર્મથી દૂર થઈ જાય, પરમાત્માથી દૂર થઈ જાય, ગુરુથી દૂર થઈ જાય અને તમારા રાગમાં ફસાઈ જાય. એવું કરનારી વ્યક્તિ હંમેશાના માટે કોઈને ધર્મથી દૂર કરનારી વ્યક્તિને ભવિષ્યના અનંત કાળ સુધી ધર્મ મળતો નથી. હલો, એટલા જ માટે યાદ રાખવું કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવવાવાળી કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા રાગમાં ફસાઈ ન જાય ને એનું ધ્યાન રાખવું. એ પણ અંતરાય છે. અને અંતરાયનો ઉદય જ્યારે આવે છે ને ત્યારે રડીને ભોગવીએ ને તો પણ એ ખૂટતી નથી ને ખસતી નથી. સમજને વાલે કો ઇશારા બહોત કાફી હોતા હૈ. તમારી વૃત્તિ એવી ન હોય કે જે કોઈને ધર્મથી દૂર લઈ જઈને ધર્મમાં અંતરાય આપે. શુભ થાઓ, શુभ मंगल थाओ, कल्याण थाओ. देवानो प्रियो, इसीलिए मैं आपको कर्म प्लानिंग सिखा रहा हूं कि छोटी छोटी बातों में बराबर ध्यान, अपने आप पर ध्यान रखना, और मुझे कहीं अंतराय न लग जाए, हो जाए तो अनुमोदना करना, लेकिन मेरे व्यवहार से किसी को अंतराय न लग जाए इसका प्रयत्न करना. नमो अरिहंताणं, नमो श्राणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सब साहुण में पंच नमोकारो, सब पाव पणाशणो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्. चरारि मंगलमरियन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली बनतो धम्मो मंगलम्. चरारि लुगुत्तमा, रिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली बनतो धम्मो लुगुत्तमो. चरारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धमां शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.